नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। बिहार के पटना जिले में राष्ट्रीय उच्च पथ इन दिनों लालू राबड़ी राज की याद दिला रहा है। खासकर नेशनल हाईवे 31 जो इस वक्त गड्ढे में तब्दील हो गया है। मोकामा से बख्तियारपुर तक इस सड़क की हालत काफी जर्जर हो गई है। पटना आने जाने वाले लोगों को जर्जर सड़क के कारण भारी परेशानी भी हो रही है। सड़क की हालत इस कदर दयनीय है कि हर रोज दुर्घटनाएं अंजाम पा रही है। राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र सहनी ने प्रेस वार्ता कर कहा कि हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी महागठबंधन में जाने के लिए उत्सुक है। शायद उन्हें यह पता नहीं कि किसी भी पार्टी को चुनाव आयोग से 2 बार ही चुनाव चिन्ह मिलता है और उन्होंने 2 बार का टाइम पूरा कर लिया है। वही 6% वोट या 2 विधायक को जिताना भी जरूरी होता है, लेकिन उनके पास दोनों में से कोई भी नहीं है। वहीं इसी के साथ ही सहनी ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी को चुनाव आयोग से 243 विधानसभा के लिए फूल गोभी छाप मिला है। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जीतन राम मांझी और जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पप्पू यादव जी महागठबंधन में जाने के लिए तैयार है। शायद उनको मालूम नहीं है, उनका सिंबल खत्म हो गया है। किसी महागठबंधन में जाते हैं तो उसमें विलय करना पड़ेगा और उनके पार्टी के लाइन लेवल पर चलना पड़ेगा। लेकिन हमको पूरे बिहार में इलेक्शन लड़ने के लिए 243 सीट पर फूलगोभी छाप मिला है। तमाम इच्छुक जो प्रत्याशी है, हम उनको स्वागत करते हैं अपने पार्टी में और इलेक्शन लड़े और जोर शोर से लड़े, लड़ करके बिहार में राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी की सरकार बनाने में मदद करे। जय हिंद, जय भारत। बेगूसराय में तेज रफ्तार पिकअप ने एनएच पार कर रहे एक युवक और एक बच्ची को कुचल डाला। इस घटना में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई, वहीं बच्ची की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। घटना बछवाड़ा थाना क्षेत्र के सूरो गांव के निकट एनएच 28 की है। घटना से नाराज लोगों ने शव के साथ सूरो गांव के निकट एनएच 28 को मुआवजे की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया। अररिया में मानवता एक बार फिर से शर्मसार हुई है। नवजात शिशु को लावारिस हालत में गड्ढे में छोड़ कलयुगी मां फरार हो गई। घटना जिले के जोकीहाट का है। इसकी जानकारी तब हुई जब पास के बच्चे तालाब में मछली पकड़ने गए तो बच्चों ने बच्ची की रोने की आवाज पर पड़ोस के लोगों को सूचना दी। वहीं फातिमा नाम की महिला ने उस बच्ची को गोद ले लिया है। मोतिहारी के केसरिया प्रखंड अंतर्गत राजद नेता रामेश्वर सहनी के आवास पर राजद विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन राजद प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद हातिम खां की अध्यक्षता में हुई। वहीं इस मौके पर स्थानीय विधायक डॉक्टर राजेश कुमार ने प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि अपने क्षेत्र के विकास कार्य में वो हमेशा सड़क से सदन तक तत्पर रहेंगे। आज अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का प्रखंड स्तरीय विस्तार के लिए कमेटी के विस्तार के लिए हम लोग बैठे हैं केसरिया में। अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष भी बैठे हैं और आगामी चुनाव के लिए हम लोग तैयार हैं और हम लोग का चुनाव जीतना तय है और आगामी तेजस्वी जी की सरकार भी बनना तय है। नवादा जिले के हिसुआ थाना अंतर्गत बलियारी गुफा स्थित शिव मंदिर में दोस्तों ने अपने ही दोस्त की हत्या कर दी। हत्या का कारण आपसी रंजिश बताया जा रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही थाना अध्यक्ष राजकुमार दलबल के साथ पहुंच मंदिर में बिखरे सामान को बरामद किया। वहीं उन सामानों के सहारे पुलिस ने सावन हत्याकांड में संलिप्त एक हत्यारों को भी गिरफ्तार कर लिया है। अजय कुमार सिंह रियल एस्टेट के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। जब उनसे लॉकडाउन की अवधि में जमीन के कारोबार पर क्या प्रभाव पड़ा है ये पूछा गया तो उनका कहना है कि लॉकडाउन का असर निश्चित रूप से जमीन कारोबार पर पड़ा है। इस वक्त आर्थिक मंदी की मार झेलनी पड़ रही है। लॉकडाउन के दौरान ग्राहकों की कमी रही है, जिसके कारण जमीन की बिक्री निश्चित रूप से प्रभावित हुई है। वहीं जमीन कारोबारी को किसी न किसी राजनीतिक दलों का संरक्षण प्राप्त होता है कि सवाल पर उन्होंने कहा कि न तो उन्हें कोई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है और न ही किसी राजनीतिक दल से वो जुड़े हुए हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर उन्हें मौका मिला तो लोगों की सेवा के लिए तत्पर रहेंगे। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। मैं पुनपुन में हूँ और पुनपुन में एक ऐसे शख्सियत के पास हूँ जिनका कारोबार है प्रॉपर्टी डीलर का, ज़मीन कारोबारी हैं ये। आपको बता दूं कि पूरे भारत में 3 महीने लॉकडाउन रहा
और इस लॉकडाउन की अवधि में निश्चित रूप से व्यवसाय पर असर पड़ा है। व्यापारियों की कमर तोड़ दी है। तमाम, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो या और दूसरे व्यवसाय से जुड़े लोग हैं, निश्चित रूप से लॉकडाउन का प्रभाव उन पर पड़ा है। आर्थिक मंदी की मार उनको झेलनी पड़ी है। ऐसे में ज़मीन को जो कारोबारी हैं, उन ज़मीन के कारोबारी पर भी निश्चित रूप से उसका असर पड़ा है। तो आइए हम जानते हैं एक ज़मीन कारोबारी अजय कुमार सिंह, जिनका रियल एस्टेट का बिजनेस है, और ये जो रियल एस्टेट है ये पंजीकृत है और इन्होंने जीएसटी भरते हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये आर्थिक मंदी जो है इनको भी झेलना पड़ा होगा। लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन का असर व्यवसाय पर पड़ा है और आप एक ज़मीन कारोबारी हैं, तो निश्चित रूप से ये जो लॉकडाउन है उसका असर तो ज़मीन कारोबार पर ही पड़ा ही होगा। बिल्कुल, लॉकडाउन का बहुत काफ़ी असर हुआ है हम लोग के बिजनेस के ऊपर। और इस लॉकडाउन की अवधि में लोग, मैं ही क्या, बहुत सारे लोगों को बहुत सारा कष्ट झेलना पड़ा है। हमारे बिजनेस पर भी काफ़ी असर हुआ है। कोरोना के चलते लॉकडाउन की अवधि बढ़ती गई और जैसे जैसे अवधि बढ़ती गई वैसे वैसे हम लोग के बिजनेस पर भी काफ़ी असर हुआ। और चूँकि लोग घर से आ जा नहीं रहे थे, निकल नहीं रहे थे, तो स्वाभाविक रूप से असर तो पड़ेगा ही। उस समय मेरा असर तो बहुत ज़्यादा नहीं लगता है जब मैं गरीबों का दर्द देखता हूँ, जो हजारों मील पैदल चलकर अपने गांव घर की ओर आ रहे थे। मैं उन लोगों का दर्द देखकर अपना दर्द भूल जाता हूँ। मुझे गरीबों से काफ़ी हमदर्दी है और मेरा बिजनेस तो कुछ दिन के लिए ठप पड़ा, फिर संभल जाएगा, लेकिन उन गरीबों का क्या हाल होगा जो अपना रोज़गार छोड़कर, अपना नौकरी छोड़कर अपना घर पे आ गए हैं। इसलिए मैं उन सक्षम लोगों से, सरकार से, सभी से यह अपील करता हूं कि उन गरीबों के प्रति कुछ सहानुभूति दिखाएं और उनके लिए कुछ करें। ज़मीन कारोबार एक ऐसा बिजनेस है जिसमें नफ़ा भी होता है, नुकसान भी होता है। तो आप, यदि नुकसान होता है तो उसकी भरपाई कैसे करते हैं? बिजनेस में तो चलता रहता है, नफ़ा नुकसान तो होता रहता है। और जब कभी भी नुकसान की नौबत आती है तो मैं उस नुकसान की भरपाई के लिए आगे की ओर सोचता हूँ और हमेशा आगे की ओर देखता हूँ। तब मुझे जो नुकसान का भरपाई होता है वो पूरा करने में आसानी हो जाता है। बहुत बड़ा जोखिम है ज़मीन कारोबार में। देखा जाता है कि जो ज़मीन कारोबार है इसमें बहुत बड़ी प्रतिस्पर्धा भी होती है। तो प्रतिस्पर्धा के कारण ज़मीन का रेट कभी घट जाता है तो कभी बढ़ जाता है। आपको भी प्रतिस्पर्धा होती होगी। मैं बहुत सारे प्रतिस्पर्धा का सामना करता हूं और उसका डटकर मुकाबला करता हूं। मैं प्रतिस्पर्धा से नहीं घबराता। व्यापार में प्रतिस्पर्धा तो होती ही है। मैं अपना बिजनेस पर ध्यान देता हूं और
अपना बिजनेस सही ढंग से करता हूँ, लोगों का विश्वास मुझ में है, मुझे कोई खास असर नहीं पड़ता। नहीं, जो वास्तव में जो जमीन कारोबारी हैं उनको बिजनेस के अलावा और बहुत सारी प्रतिस्पर्धाएं होती है जीवन में, जिसका सामना आप कैसे करते हैं? वो मैं किसी भी तरह के प्रतिस्पर्धा से घबराता नहीं। दुख और सुख तो जीवन में आदमी का लगा रहता है। दुख की घड़ी में डटकर मुकाबला करना चाहिए और सुख की घड़ी को अपने और अपने लोगों के बीच बांटना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा। आप एक जमीन कारोबारी हैं, प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं और एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। जिस तरह से जो सामाजिक बदलाव हो रहा है, परिवेश बदल रहे हैं, लोगों का व्यवहार और आचरण बदल रहा है, बहुत तेजी के साथ हमारा देश, हमारा परिवार, हमारा समाज टूट रहा है। इसके पीछे क्या कारण है? बिल्कुल, लोगों के सोच में फर्क है। वैसे लोग बहुत कम मात्रा में है, बहुत उनकी संख्या कम है जो नेगेटिव सोचते हैं। आज हमारा देश, हमारा बिहार तरक्की कर रहा है और ऐसे में हम लोगों को चाहिए कि सरकार के जितने भी फैसिलिटी हैं और जितने भी माध्यम है उसका भरपूर लाभ उठाना चाहिए और सही सरकार से सहयोगात्मक रवैया अपनाना चाहिए और विकास के जो पैमाना है उसको भी अपनाना चाहिए। और इस आधुनिक काल में हम लोग को उससे कदम ताल करके चलना चाहिए। सवाल और भी है, बहुत से प्रॉपर्टी डीलर होते हैं जिनको कहीं ना कहीं से राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होती है या किसी न किसी राजनीति से जुड़े होते हैं, तो क्या आपको भी राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है क्या? मैं किसी भी तरह का राजनीतिक संरक्षण लेने के पक्ष में नहीं रहता हूं और अभी तक तो मैं किसी भी तरह का राजनीतिक संरक्षण प्राप्त नहीं किया हूं या फिर राजनीति से मेरा कोई खास मतलब नहीं है। मैं अपना काम करता हूं और हमेशा यही चाहता हूं कि मैं स्वतंत्र रूप से अपना काम करूं। देखा यह जाता है कि बहुत से ऐसे प्रॉपर्टी डीलर हैं जो सिर्फ लाभ ही लाभ कमाना चाहते हैं और इस लाभ के चक्कर में जो उनको जो सामाजिक दायित्व है उस सामाजिक दायित्व का निर्वहन नहीं कर पाते हैं या भूल जाते हैं। मैं तो कभी नहीं भूलता अपना सामाजिक दायित्व। मैं अपने सामाजिक दायित्व के तहत बहुत सारे काम करता हूँ, लोगों के लिए करता हूँ और मेरा हमेशा यही प्रयास रहता है कि मैं किसी भी आदमी के साथ या किसी भी व्यक्ति के साथ उचित व्यवहार करूं और मुझसे जितना बन पड़े मैं सामाजिक दायित्व का निर्वहन करूं। सामाजिक काम करने में मुझे ऐसे भी आत्मिक खुशी होती है। मान लिया जाए कि आपको किसी क्षेत्र का प्रतिनिधि बना दिया जाए, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो या मुखिया हो या वार्ड पार्षद हो, तो आप सबसे पहले जनता के लिए क्या करेंगे? देखिए, वैसी परिस्थिति तो फिलहाल बन नहीं रही है, लेकिन मैं ऐसा भी नहीं कहता हूं कि मुझे अगर किसी भी तरह का कोई पद मिलेगा तो उसको मैं ग्रहण नहीं करूंगा। मैं पूरा उत्तरदायित्व के साथ ग्रहण करूंगा और इतने सारे काम करूंगा कि लोग सोच भी नहीं सकेंगे। ये थे अजय कंस्ट्रक्ट एंड रियल एस्टेट के एमडी अलाउद्दीन चक पुनपुन निवासी अजय कुमार सिंह। इनका कहना है कि लॉकडाउन हुआ
उस लॉकडाउन में निश्चित रूप से जो ज़मीन का जो व्यवसाय है उस पर पड़ा है, ग्राहक कम आए हैं, आर्थिक मंदी हुई है। फिर भी ये मैं प्रयासरत रहा हूँ कि जो लोग हैं, जो मेरे अलावा और लोग जो आर्थिक मंदी से झेले हैं, उनको कोई कष्ट न हो। तो ऐसी स्थिति में इनका कहना है कि हम अपनी दुख को भूल गए और लोगों के दुख को हम अपना लिए। साथ ही साथ इनसे जब पूछा गया कि अगर आपको किसी भी क्षेत्र का प्रतिनिधि चुना जाए, चाहे वो एमपी हो, सांसद हो, विधायक हो या मुखिया हो या वार्ड पार्षद हो, तो आप जनता के लिए क्या करेंगे? तो इन्होंने कहा कि ऐसे मेरी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन अगर कहीं मौका मिले तो मैं वो सारे काम करूंगा जो जनता के लिए निहायत ही जरूरी है। अजय कुमार, बिहार न्यूज, पटना। भागलपुर के लोधीपुर थाना क्षेत्र के जगतपुर गांव में हथियार तस्कर प्रदीप रविदास को ग्रामीणों ने कार्बाइन के साथ दबोचकर पुलिस को सुपुर्द कर दिया। जानकारी के अनुसार तस्कर शाकचक थाना क्षेत्र में किसी को हथियार बेचने के लिए पहुंचा हुआ था, लेकिन इससे पूर्व ही ग्रामीणों ने इसे जगतपुर के एक बगीचे से पकड़कर एक पेड़ से बांध दिया। यही नहीं, ग्रामीणों ने खुद इसका वीडियो बनाकर वायरल भी कर दिया। तदुपरांत आनन फानन में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तस्कर को अपने कब्जे में ले लिया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने राष्ट्रीय ध्वज के साथ मोमबत्ती लेकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए शहीदों को सलाम दिवस मनाया। अररिया बस स्टैंड स्थित शहीद स्थल पर हाथों में शहीदों को सलाम लिखी तख्तियों के साथ धरना दिया। मौके पर कार्यकर्ताओं ने शहीद स्थल पर मोमबत्तियां जलाकर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। वहीं कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष अनिल सिन्हा ने कहा कि भारत सरकार की विफलता के कारण हमारे 20 जवान शहीद हो गए हैं। देश के वीर जवानों ने अपनी शहादत दी है और उनकी शहादत बेकार नहीं गई है, क्योंकि इस देश में जो सीमा पर जो जवान हैं वो हमारी सुरक्षा के लिए तैनात हैं, वो मारे गए हैं। और मैं समझता हूँ कि देश की जो सरकार है, वर्तमान सरकार है, वो सरकार की कोई कोशिश नहीं है कि जवानों को किस तरह से हथियार से लैस किया जाए। बगैर हथियार के सेना को सीमा पर भेज देना और सेना का मारा जाना, ये बहुत ही दुखद बात है। हम सरकार की इस नीति को कंडेम करते हैं, उसका विरोध करते हैं। उन वीर शहीदों की याद में 1 घंटे का धरना यहाँ दे रहे हैं, जिन शहीदों को लोगों ने भुला दिया है। हम और आप सभी जानते हैं कि अभी चाइना बॉर्डर पर भी हमारे जवान शहीद हुए और उन्हें किस तरह से शहीद किया गया ये किसी से छुपी नहीं है। उसमें सरकार की भी गलतियां हैं। हम लोग उन वीर शहीदों की याद में श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में आज के ही दिन, ताकि उन शहीदों के प्रति एक जागरूकता लोगों में जगा सके और लोगों को ये समझाया जा सके कि शहीदों को याद करना चाहिए, ताकि उनके परिवार और उनके सगा संबंधी सभी का मनोबल ऊंचा रहे, ताकि आने वाला पीढ़ी भी हमारे वीर शहीदों को याद करे और उनके प्रति समर्पण की भावना दिखा सके। हम उन वीर शहीदों को तहे दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मसौढ़ी के ब्रह्मर्षि कॉलोनी में वामपंथी पार्टियों के द्वारा स्वामी सहजानंद की पुण्यतिथि मनाई गई। सर्वप्रथम वाम नेता सह किसान नेता कॉमरेड ब्रजभूषण शर्मा के द्वारा झंडोत्तोलन किया गया। तत्पश्चात किसान नेता कॉमरेड सोनालाल प्रसाद द्वारा स्वामी सहजानंद की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण की गई। इसके बाद कॉमरेड वशिष्ठ शर्मा की अध्यक्षता में एक बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें स्वामी सहजानंद के विचारों की चर्चा के साथ साथ केंद्र सरकार के द्वारा डीजल और पेट्रोल के दामों में बेतहाशा वृद्धि की निंदा की गई और साथ ही मोदी सरकार को किसान विरोधी भी बताया गया। बिहार के वैशाली में कोरोना का कहर जारी है। बता दें कि हाजीपुर सदर अस्पताल के डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद से ही स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। डॉक्टर के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद सदर अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों में भी भय का माहौल व्याप्त है। वहीं अब प्रशासन उस डॉक्टर के ट्रैवल हिस्ट्री को खंगालने में जुटी हुई है। यहाँ के डॉक्टर को कोरोना पॉजिटिव ये टेस्ट उन्होंने प्राइवेट में कराया और उसका सूचना मुझे दी गई कि वो अपने घर में ही रहेंगे 14 दिनों तक।
ना कुछ ट्रेवल हिस्ट्री भी हुआ है, मरीज को देखे होंगे, उसको कुछ ट्रैवल हिस्ट्री उसका कुछ नहीं है। अब मान ली उसके परिवार का कौन आया गया उसे नहीं पता है। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।